Hello guys, welcome to Pravinsa Public Speaking and Mind Mastering Academy. This is energetic girl Akanksha back with the another story. So guys, आज की जो मेरी स्टोरी है वो है एक लड़के की। एक लड़का था जिसके माता पिता भाई बहन परिवार कुछ भी नहीं था। वो एक बहुत ही गरीब था, बट वो दिमाग से बहुत ही होशियार था और पढ़ाई में भी बहुत होशियार था। तो उसके और वो स्कूल में हमेशा अव्वल आता था। तो उसको पढ़ाई करनी थी, तो उसमें पढ़ाई का बहुत ही बड़ा बड़ा जोश था। तो क्या हुआ कि उस स्कूल के प्रोफेसर ने कहा कि ठीक है, तुम्हें पढ़ाई करनी है ना, तो मैं तुम्हें तुम्हारा खर्चा उठाऊंगा, तुम्हें पढ़ाई के लिए पैसे दूंगा, मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूंगा। तो प्रोफेसर ने उसको रहने के लिए एक छोटा सा घर दिया, खाने के लिए पैसे देते रहे, उनको पैसे पुराते रहे और उसको स्कॉलरशिप भी देते रहे। तो क्या हुआ, फिर भी सर की एक प्रोफेसर की उनकी एक अट थी। तो उसने कहा कि अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हारी स्कॉलरशिप बंद करवा दी जाएगी और तुम्हारा खर्चा हम नहीं उठाएंगे। तो उस लड़के को तो पढ़ना था, इसलिए वो जी जान लगाकर पढ़ता था और हमेशा अव्वल आता था। तो एक बार क्या हुआ कि वो स्कूल जा रहा था और वो पैदल पैदल ही स्कूल जाता था। तो वो स्कूल जाते समय ना उसे एक रेलवे की रोड लगती थी, मतलब स्कूल उस पार था, उसको रेलवे की रोड पार कर कर स्कूल में जाना पड़ता था। तो क्या हुआ कि एक बार वो स्कूल में एग्ज़ाम के लिए जा रहा था, एग्ज़ाम देने के लिए। तो उसने देखा कि ये रोड तो पूरा टूटा हुआ है, मतलब वो रोड पूरा टूटा हुआ था। अगर वहाँ से रेलवे आए तो रेलवे गिर जा सकती थी। तो उसने सोचा कि अभी मैं क्या करूँ, अभी मेरी एग्ज़ाम है, मैं एग्ज़ाम दूँ या मैं रेलवे स्टेशन पर बताने जाऊँ कि यहाँ रोड टूटा हुआ है। तो गाइस, फिर उस लड़के ने क्या किया कि कुछ ना सोचा कुछ ना समझा, सिर्फ अपने मन की बात सुनी और वो सीधे दौड़ते दौड़ते रेलवे स्टेशन तक पहुंच गया, क्योंकि थोड़ी ही देर में ट्रेन आने वाली थी। तो फिर उसने रेलवे मास्टर से कहा कि वहाँ रोड टूटा हुआ है, किसी का भी भरोसा नहीं बैठा कि वो रोड टूटा हुआ है। तो उस लड़के ने उनके हाथ पाँव जोड़े कि मेरा मान लो, मैं सच बोल रहा हूँ, वहाँ रोड टूटा हुआ है, अभी रेलवे आने वाली है, कुछ करो कुछ करो। तो गाइस, फिर क्या हुआ कि स्टेशन मास्टर को भी उस पर थोड़ा सा भरोसा आने लगा और उसने जाके देखा कि नहीं, ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो वो गया, तो हाँ, सच्ची में वो रोड टूटा हुआ था। तो उस स्टेशन मास्टर ने, और वहाँ से भी रेलवे भी आ रही थी, तो स्टेशन मास्टर ने क्या किया कि उस रेलवे को रुकवा दिया और फिर वो लड़का रोता हुआ था, लड़का रोता हुआ एक पेड़ के नीचे बैठ गया। ये सारी खबर स्कूल तक भी पहुंच गई, सारे लोग उसे शुक्रिया कहते रहे, पर वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था क्योंकि उसकी एग्जाम चली गई थी। उसे लगा कि अब मुझे ना खाना मिलेगा, ना कुछ मिलेगा, ना मेरा खर्चा कोई उठाएगा और मैं पढ़ भी नहीं सकूंगा, इसलिए वो रो रहा था। और फिर प्रोफेसर आए और उन्होंने उसको समझाया कि बच्चे, तूने ज़िंदगी की ना बहुत बड़ी इम्तिहान में तू पास हो गया है। ये इम्तिहान, इसके सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तूने जो किया है ना, वो इस एग्ज़ाम से भी बढ़कर है। हम तेरी एग्ज़ाम कल ले लेंगे, तू आज घर चला जा। वो लड़का बहुत ही खुश हो गया, प्रोफेसर को भी उस पर गर्व हो गया कि इस लड़के ने सही डिसीजन लिया। सो गाइस, यही हमारी स्टोरी खत्म होती है। आपको इससे क्या सीख मिलती है? हमें इससे ये सीख मिलती है गाइस कि कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, हमें सही डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि सही डिसीजन लिया तो सभी सही होगा।
सो गाइज आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। आप भी वैसा ही कीजिए, कठिनाइयाँ हो तो घबराइए नहीं, सही डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। सही डिसीजन लोगे तो सब सही होगा। सो थैंक यू फॉर हियरिंग मी। कल मैं फिर से आऊँगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।